हेलो नमस्कार। पॉलीविजन के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कुमार आज बात करने वाला हूं एक सोशल इश्यू पे। क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स काफी क्रेजी मेट्रो रेल में राह चलते, रेलवे स्टेशन पे यहाँ वहाँ क्रिएट करते हैं और इंटरटेनमेंट का एक अल्टरनेटिव बन गया है। कन्वेंशनल इंटरटेनमेंट जो कि सिनेमा हॉल में जाके शाहरुख खान, सलमान खान के एक्शन वीडियो को देख के जो इंटरटेनमेंट होता था उसका एक अच्छा अल्टरनेट आ गया है। एक अच्छी बात हुई है कि पावर रिसोर्सेस डिसिपेट होके उस बॉलीवुड से लोकल लोगों के बीच जाना शुरू हुआ। काफी सारे व्यूज आते हैं, लोगों का इंटरटेनमेंट होता है और फिर उनकी कमाई भी होती है। छोटे छोटे लोगों के इनकम होते हैं, मैंने सुना है। वैसे मेरा कोई ऐसा इनकम नहीं है, मेरे लाइक या सब्सक्राइबर इतने ज्यादा नहीं है। आप सभी से निवेदन है, आपको मेरी बात थोड़ी भी पसंद आती हो तो काइंडली हमें भी प्रमोट करें और इस रेस में कुछ पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमें इनकरेज करें। बात कर रहे हैं कि ये जिसको मैं अच्छे लाइट में अभी तक बात करता आ रहा हूँ, बताता आ रहा हूँ, इसमें से कुछ काफी निगेटिव बातें भी आने लगी हैं। कहीं भी कोई बदलाव होता है, कोई नई चीज इम्प्लीमेंट होती है तो उसको मिसयूज करने वाले, उसको अपने फायदे में इस्तेमाल करने वाले लोग, कुछ भी तिकड़म करके अपने आप को रिसोर्सफुल बनाने वाले लोग हमेशा आ जाते हैं। हर सिस्टम में, हर जगह, हर जमाने में वो आगे भी आते रहेंगे। अभी क्या चल रहा है कि उस लाइक और व्यूज के चक्कर में हो क्या रहा है कि ऐसे भी कंटेंट क्रिएट हो रहे हैं जो अदरवाइज हमारे यूथ का, हमारे घर में पलने वाले छोटे बच्चों का, जिनका फेवरेट टाइम पास मोबाइल स्क्रॉल करना होता है, रील्स देखना होता है और उस पे उस तरह के कंटेंट देख के एक पॉल्यूशन का बहुत बड़ा खतरा होता है। तो मेरे इस वीडियो बनाने का मतलब एक सोशल मैसेज दिया जाना है कि इस खतरे से कैसे निपटा जाए। मतलब अभी हाल फिलहाल आज वैसे मैं कुछ पॉलिटिकल बनाने वाला था बिहार के इलेक्शंस पे। आगे की सीरीज में मैं अभी थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, उस पे भी बनाऊंगा। बट सडनली एक बात कहीं से सुनने में आई कि क्या हो रहा है कि हमारे शहर में एक महिला ने अपने पति को अपने माँ के साथ बिठा के वो रील बनाया, जिसमें वो माँ कह रही है अपने बच्चे से, जब हम अपने बेटे से शादी करेंगे कोई बोलेगा रे, काइंड ऑफ थोड़ा सा स्टाइल टशन देने के चक्कर में, कुछ यूनिक सा क्रिएट करने के चक्कर में कुछ ऐसा कर रहे हैं। अभी वो इलाहाबादिया का कोई एपिसोड था जिसमें माँ बाप के बीच का वो एक्ट देखने को इंटरटेन कर रहा था, कुछ ऐसी बात कर रहा था। तो कुछ ऐसी मिलती जुलती बात ही आ गई। ये क्या दिखाता है? ये पागलपन दिखाता है, एम्बिशन दिखाता है, जो औकात से ज्यादा हो जाने पे ये सब होता है। आपकी हैसियत कम है और एम्बिशन बहुत ज्यादा होंगे तो आप इस तरह के रास्ते अपनाएंगे। अब आप सोचें कि इसका सोशल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। माँ बाप के, माँ बेटे के रिलेशन को भी क्वेश्चन किया जाने जा रहा, उसको भी एक्सट्रैक्ट करके अपने फायदे के इस्तेमाल के लिए किया जाना है। माना कि वो एक्टिंग ही है या कुछ भी है, कुछ भी उसके सपोर्ट में कहा जाए, वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। सोसाइटी का जो मेन स्ट्रीम है उसके बिल्कुल खिलाफ हो जाता है ये कि हम वैसे रिश्ते को तार तार कर रहे हैं जो जिसकी कस्में खाई जाती है, जिसकी गालियां दी जाती है। उस रिश्ते को हम ऐसा कर रहे हैं कि रिश्तों में गालियों का मतलब खत्म हो जाएगा। आई मीन थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि मैं गाली के खिलाफ बोल रहा हूँ। कहने का मतलब वो रिश्ते जो पूजे जाते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने वाले। वैसे बहुत सारी बेहुदा कॉन्सेप्ट्स आपको दिखेंगी। वैसे ये एज ग्रुप थोड़ा मेरे एज ग्रुप से नीचे होता है, हमेशा ही इस तरह का रहा है कि लोअर एज ग्रुप के एक्टिविटीज को, एक्ट को अपर एज ग्रुप वाले लोग डिसलाइक करते आए हैं। बट ये भाई आप खुद सोचो और बताओ कि कहाँ पे मैं गलत हूँ। और आप बताओ कि कंटेंट क्रिएट ऐसा होता है। मैंने देखा एक महिला को, एक यंग लेडी है जो बिना सलवार के ऊपर कुर्ता पहन लिया और रोड पे बल खा के, इठला के वो शॉर्ट्स बना रही है और उसके मिलियंस में व्यू हैं। और मिलियंस ऑफ व्यूज का मतलब लैक्स ऑफ अर्निंग्स इस तरह की हो रही है। तो आखिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? दो तीन तरीके हैं।
जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। आखिर हमारे बच्चों की बात है, हमारे घर, हमारे सोसाइटी की बात है, जो सोशल अरेंजमेंट है उसके कोऑर्डिनेशन की बात है। इसमें कहीं खराबी आ गई तो फिर दिक्कत होगी, हमारे बाल बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। और हमारे बाल बच्चे भुगतेंगे, वो खुद जानेंगे, इस इंतजार में हम बैठे नहीं रहेंगे। अपने हद से जो हो पाएगा वो हम जरूर करेंगे। तो इसमें करना क्या है, सोशल लेवल पे अवेयरनेस पहुंचाएं। अभी सुना कि उस महिला के घर पे लोग जमा हो गए, उनको बेइज्जत किया, गाली गलौज किया, जो भी किया, उसके ऊपर एफआईआर कराने की बात चल रही है। वो माँ बेटे वाला जो वीडियो बना, तो उसमें हुआ क्या? आफ्टर ऑल देखें कि उसका काम हो गया। इतने लोगों को आप क्या आपको क्या लगता है कि किसी वीडियो के ऊपर आप निगेटिव कमेंट डालते हैं, उसको मन ही मन गाली देते हैं, उसकी 4 जगह शिकायत करते हैं, आप शेयर कर देते हैं अपने कांटेक्ट में, आप एक्चुअली उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे होते हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। आप उसको गाली देके, उसकी बात पे ध्यान देके, आप कुछ करके एक्चुअली उसका काम कर रहे होते हैं। उसके घर के आगे भीड़ लगा दी आपने, आप एफआईआर कराने पहुंच गए, न्यूज़पेपर में उसका नाम छप गया, उसके चैनल का नाम जितने लोग जानते थे उससे कई गुना ज्यादा लोग अचानक से जान गए, उसका काम हो गया। आप पहली बात ये समझें। तो क्या किया जा सकता है, हम इस तरह के वीडियोस अगर हमारे सामने कोई आता है, हम इस पे बिल्कुल भी रिएक्ट ना करें, रिपोर्ट करें। कुछ भी अब्यूसिव या जो भी कैटेगरी लगता है, रिपोर्ट करके चुपचाप बैठ जाएं, किसी से इसका जिक्र तक ना करें। और लगता है आपके करने से क्या होता है, तो बेशक एक आदमी के करने से नहीं होता है, लेकिन ये मैसेज अगर बहुत लोगों तक पहुंचा और बहुत लोगों ने ऐसा किया, तो वो मॉडल फेल हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे शेयर्स, लाइक्स, डिसलाइक का कोई बटन होता नहीं है। हम्म? और बहुत सारे लोगों के व्यूज आपने शेयर कर दिया, आपने लोगों को दिखा दिया कि क्या बन रहा है, उनका काम होता जा रहा है। तो आपको रेस्ट्रिक्ट करना, ये चीजों को बढ़ावा क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये इनकम का सोर्स हो रहा है। तो इसको इनकम का सोर्स ना बनने दें। इन तरह के निगेटिव वीडियोस को बिल्कुल चुप मार के देखें, डिलीट कर दें, रिपोर्ट करके बात खत्म कर दें। दूसरी बात, अब समय आ गया है, ये घाव बदल के बढ़ के बढ़ते बढ़ते कैंसर बन जाए, उससे पहले हमें कुछ जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लेजिस्लेटिव जो लोग हैं, वो उनपे उनके ऊपर दबाव बनाए कि इसका कुछ किया जाए, परमानेंट सॉल्यूशन। सोशल मीडिया को कंट्रोल करना या उसमें डिसलाइक का बटन ऐड करवाना, ये बनाया जा सकता है अपर लेवल से। अगर पॉलिटिकल लेवल पे लेजिस्लेशन कोई इस तरह का पास होता है कि जिसमें लोगों ने लाइक किया या डिसलाइक किया, इसका ऑप्शन होना चाहिए। और सिर्फ लाइक किए गए वीडियो के अकॉर्डिंग उसको रेम्यूनरेशन मिले, उसको जो पसंद किया जाने वाला वीडियो है उसको उसको मिले, ना पसंद किए जाने वाले वीडियो को ना मिले। किसी एक चैनल से स्क्रीन कराने के बाद ही किसी वीडियो को हाईलाइट होने का मौका मिले, पब्लिश होने का मौका मिले, इस तरह का दबाव बनाना चाहिए। और ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये सब चोचलेबाजी करते हैं, क्रिएटिविटी के नाम पे इसको डिफेंड करते हैं, इन लोगों को फिजिकल नहीं तो वर्चुअल तमाचा ऐसा लगना चाहिए कि इनकी पुश्तें याद करें। इनको इनको डिफेंड करने वाले को इनके से ज्यादा सख्ती से निपटें। दूसरी चीज ये करें। तीसरा, लोकल लेवल पे पुलिस एफआईआर करने में आप ना कतराएं, आप जाएं, एफआईआर करें, पुलिस में दर्ज कराएं मामला। हाँ, ध्यान रहे कि इनको इनको हाईलाइट होने के लिए वो सब हेल्पिंग भी हो जाता है, मीडिया में नाम आना, एफआईआर आना। तो इस बात का ध्यान रख के कि इनकी फजीहत हो, इनके इनके पैसे इनकम की बजाय इनका लॉस हो, थाने में इनको मैनेज करने में लाखों रुपए देने पड़े, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट करें लोकल सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे। और फिर वो इग्नोर करना सबसे अच्छा होता है मेरे ख्याल से। और निगेटिव कमेंट करना, गालियां दे देना, अपने लेवल को थोड़ा सा गिराना जैसा हो गया, और एक्चुअली में उनका काम करने जैसा ही हो गया। अब क्या ही बोलूं, इससे ज्यादा नहीं समझ आता है। तरह तरह के वीडियोस आप भी देखते होंगे, देख के इग्नोर कर देते होंगे, फॉरवर्ड कर देते होंगे, मजे करते होंगे, गाली देते होंगे, खुश होते होंगे। लेकिन 1 मिनट ठहरें, आपके घर में पलने वाले छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग एज के, यंग टीनेजर्स, एडोलेसेंट, यंग एडल्ट, इनके दिमाग पे क्या इसका इफेक्ट हो रहा है साइकोलॉजिकली, कैसे उनको परवर्जन की तरफ ले जाया जा रहा है,
इसके बारे में 1 मिनट विचार करें और देखें कि ये मामला सचमुच इग्नोर करने लायक है या इस पे ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के साथ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।